अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। इससे पहले वाले वाक़या में था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तिजारत करते थे। आज का हमारा वाक़या है किस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और किस तरह शादी हुई। किस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कदम कदम पर लम्हा ब लम्हा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और कभी शिकवा ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिजारत से कई गुना नफ़ा कमाया। मुयस्सरा कहते हैं कि तिजारत के बाद हम रास्ते में थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गए। एक असाई राहब गार में बैठा था। वो गार से निकल कर आया। वो मुझे जानता था और मुझसे कहने लगा, मुयस्सरा ये किसको साथ लाए हो, ये कौन है? मैंने कहा, ये अहले कुरैश के मज़्ज़ज़ आदमी हैं। वो राहब कहने लगे, जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं यहाँ कोई आम आदमी नहीं लेट सकता। यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। यहाँ कोई दूसरा लेट ही नहीं सकता। ये रसूल हैं, इनका ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मुयस्सरा कहते हैं कि मैं इनका ग़ुलाम हो गया। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएँ बाने लगी। जब वापसी पे निकले, गर्मी बड़ी शदीद थी। मुयस्सरा कहते हैं, जब धूप तेज़ होती तो एक बादल आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, आप कब नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी आदम की मिट्टी गोली जा रही थी। मैं तब भी अल्लाह का रसूल था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग़ुलाम वापस आया। वो कहते हैं कि मैं पहले भी कई दफ़ा हज़रत खदीजा का माल तिजारत के लिए गया था। बड़ा नफ़ा आया, लेकिन इतना नफ़ा कभी नहीं आया जितना कि इस बार मुनाफा हुआ। मुयस्सरा कहते हैं कि जो नफ़ा इस साल आया वो पहले कभी नहीं आया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली मुयस्सरा से कहती कि बताओ कितना माल बिका। उन्होंने कहा, माल की छोड़ो, मुस्तफ़ा की सुनो। फिर वो कहती हैं, चलो ठीक है। बादल साया करता था। तुमसे राहब ने पूछा था, ये भी ठीक है, पर ये भी बता कि तिजारत कैसे हुई। तो मुयस्सरा कहने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी है, पर इस महबूब के साथ 4 दिन ही गुजारे हैं। हज़रत खदीजातुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई। वो कहती हैं कि मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था, पर मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा। मैंने कहा, मेरी उम्र 40 साल है और उनकी उम्र 25 साल है। मेरा अवाल और तरह का है। वो शहनशाह हैं। उनसे जाकर पूछो तो सही कि मैं कबूल होती हूँ या नहीं। नफीसा कहती है कि जब मैं पैगाम लेकर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत का अजीब रंग पेश किया। जब मैं पहुँची, मैंने कहा, हज़रत खदीजा निकाह करना चाहती हैं। नफीसा कहती हैं कि मेरा ख्याल था कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होता, फ़ौरन कहेगा, अच्छा जल्दी करो, बात करो। जब मैंने आकर कहा, हजूर खदीजा निकाह करना चाहती हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा। फरमाया, वो कहती हैं कि तुम कहती हो। नफीसा ने कहा, वो कहती हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ठहर जाओ, मैं अपने चाचा से पूछ कर बताऊँगा। मैं उनसे मशवरा करूँगा, पूछ कर बताऊँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, उन्होंने पूछा तो जनाबे अबू तालिब कहने लगे, ये हमारी खुशकिस्मती है जो हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, नज़रियात में, अफगार में इतनी नफासत हो। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 20 نکرانیاں تھیں، درجنوں غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازۂ نور پہ آئیں، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جھاڑو بھی دیا۔ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھی دھوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایے سے پیار نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی دولت تھی شام کو لا کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیں اور کہا محبوبہ، جب میں تیری ہوگی تو میری ہر چیز آپ کی ہوگی۔ چند دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شے دے دی، اللہ کے راستے میں ہر چیز دے دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، اس پر کئی جگہ سے پابند لگے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر رشتے کا خیال کیا، ہر خواہش کا خیال رکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ شادی کو کچھ دن گزرے تو حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئیں۔ جب حضرت سلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ جی میری اماں ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں رہی تو میری خدمت کی، مجھے کھانا بنا کر دیا، مجھے بستر بچھا کر دیا اور مجھے کپڑے لے کر گئے۔ جب میں جانے لگی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، آپ پہلی دفعہ آئی ہیں۔ کہنے لگی تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی جیسے تمہاری مرضی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ حضرت حلیمہ سعدیہ کو تحفے میں عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی پچھلے خاوند سے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو سو جاتے تھے تو کہتی ہیں مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگائے۔ کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت میں مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود تھے اور سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خاوند کے بیٹے جناب اعلیٰ آگے، انہوں نے مسجد میں آ کر پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہمد لپیٹی، سر پر کپڑا رکھا تو میں نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میری خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ فرمایا حالہ آیا ہے۔ بیدار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ کے بڑے بیٹے ہند تھے۔ اگر کوئی ہند سے پوچھتا ہند بڑے راضی رہتے ہو تو ہند کہتے کیسے ناراضی رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا راضی کیسے نہ رہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، کوئی آیا نہ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ دروازے پر آئیں، کہتی ہیں جب وہ اندر آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बड़ी तेज़ी के साथ उठे। हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बिठाया और देर तक बातें करते रहे। काफ़ी देर गुफ्तगू की। अज़ाफ़ी वक्त दिया। दोपहर के वक्त जब आप आराम करते थे तो सहाबा नहीं आया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाफ़ी वक्त दिया और जब वो जाने लगे तो उसे तोहफे भी दिए और फिर एक ग़ुलाम से फरमाया, इनके साथ जाओ और इन्हें घर छोड़ कर आओ। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, आराम कर रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाएंगे और शाम को वापस आएंगे तो मैं इनसे पूछूंगी, अभी वह आराम कर रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये सवाल शाम तक मेरे दिमाग में रहेगा कि वो कौन थी। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरा ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जब मैंने उन पर नज़रें डाली तो देखा वो किसी सोच में गुम थे। वो सोचों में गुम हैं और आंखें खुली हुई हैं। आयशा फरमाती हैं कि मैंने करीब जाकर बैठी, कदमों पे हाथ रखा। मैंने कहा, ए महबूब, ये बीबी कौन थी? इतनी देर आपने मुलाकात की है, अब वो चली गई हैं तो आप सोचों में गुम हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने पूछा तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और उठकर बैठ गए। मैंने कहा, क्या हुआ? मैंने आपको परेशान कर दिया है, मैं माज़रत चाहती हूँ। हजूर ने फरमाया, आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम उस बीबी के बारे में पूछती हो जिससे मैंने ज़्यादा टाइम दिया है, ज़्यादा तवज्जो दी है, ज़्यादा इज़्ज़त दी है। हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने इनफरादी रंग देखा है। रूटीन से बढ़कर आपने मोहब्बत फरमाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो औरत आई है जो मेरे पास बैठी रही है, ये मेरी ज़ौजा जनाबे खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली हैं। ये खतीजा की सहेली हैं। फरमाया, ये मक्के में खतीजा से मिलने आया करती थी। खतीजा इसे वक्त देती थी, पास बैठाती थी, खाना खिलाती थी और थोड़ी गरीब थी। फरमाया, जब ये जाती थी तो खतीजा इसे तोहफे भी देती थी। फरमाया, आज ये आई हैं तो खतीजा की यादें ताज़ा हो गई हैं। इब्तिदाए वही के अयाम आए। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में चले जाते और कई कई दिन वहाँ रहते। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर आए और कहा कि मुझे चादर उड़ाओ। हज़रत खदीजा ने चादर दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फरमाने लगे कि खदीजा, आज कोई आने वाला आया है, उसने मुझे आयात दी हैं और मैं बड़े खौफ के आलम में हूँ। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गम ना करें, रब आपको रसवा नहीं करेगा, वो आपको इज़्ज़त ही अता करेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाईं। इब्ने माजा में रवायत है, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और 2 बेटे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुए थे। हज़रत कासिम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, वो इंतकाल कर गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूध पिलाती थी तो शहज़ादे इंतकाल कर गए। एक दिन हज़रत खदीजा घर में बैठी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि मेरे बेटे कासिम का दूध बाहर आया है, काश अल्लाह उसे इतनी मोहलत देता कि वह दूध पीने की उम्र ही पूरी कर लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, तू गम न कर, अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की मुद्दत रज़ा जन्नत में पूरी करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें तुम्हारे बेटे की जन्नत से आवाज़ यहाँ सुनाऊँ, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूँ, तुझे तुम्हारे बेटे की आवाज़ सुनाऊँ। तेरा बेटा
जन्नत में बोलेगा और आवाज़ मक्के में आएगी। हज़रत खदीजा फरमाती हैं, महबूबा मुझे सुनने की क्या ज़रूरत है, मैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानती हूँ और अल्लाह ताला को भी मानती हूँ। मैं बिन देखे ही मानती हूँ, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था, क्या जन्नत की नेमतें भी किसी ने खाई हैं? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि हाँ, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत से अंगूरों का एक गुच्छा तोड़कर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिलाए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, तकलीफ़ें देखीं, आजमाइशें देखीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़रा वो तकलीफ़ों और आजमाइशों का वक्त था। शादी को 15 साल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलान नबूवत किया और बाकी के 10 साल सख्त से सख्त रहा। 25 साल की रफ़ाकत थी। हज़रत खदीजा के पास बहुत ज़्यादा माल था। फिर गुर्बत आई, पूरा मक्का के लोग मानते थे हज़रत खदीजा को। फिर सारा शहर खदीजा की मुखालफत करने लगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती, हर मौके पर साथ दिया, कभी शिकवा नहीं किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आई तो वह बहुत ज़्यादा अमीर थी, लेकिन जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबी पसंद है तो आप गरीब बन गई। आपने कहा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप खुश हैं वैसे ही मैं खुश हूँ। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, किस तरह और किन हालात में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कितनी मुश्किलात के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और कभी साथ ना छोड़ा। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।